चीज की उस तरह से ट्रेसिंग करते चले जाओ। तो ये वाला जो चीज हुई हुई है ना, ये पेन टैबलेट के साथ हुई हुई है। उसकी लाइंस बता रही हैं कि ये माउस वाला काम ही नहीं है। कलर का क्यों इशू है फुरकान? सिंपली जैसे आप क्लोज शेप्स बनाकर करते थे वैसे ही करो। जी हाँ ना, आज करवाऊंगी। किस किस का वैसे इन डिजाइन इंस्टॉल हो गया है? और अगर फुरकान आपको उसमें इशू आ रहा है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि फोटोशॉप में कर लो इसको, और जो हम ब्रशेस जैसे कल भी किए थे तो नॉर्मल वाले ब्रश के साथ पेंट करते चले जाओ। फुरकान मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि ये पेन टैबलेट के साथ हुआ हुआ है। इसके जो हेयर्स की डिटेल हैं, जो इसके फेस की डिटेल्स हैं, वो सारी के सारे, बिकॉज माउस के साथ ना आप पागल हो जाओ इतनी बारीक बारीक लाइनें लगाते लगाते। ओके अनिका, ठीक है। ठीक है फुरकान, बस एफर्ट करते रहो। हाँ सना, माउस से हो तो जाता है बट लाइक टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है ना कंपैरेटिवली पेन टैबलेट से। हम्म। और यही काम अगर आप पेन टैबलेट से करने लगो तो आई थिंक अगर आप सिंपली हेयर्स की बात करो तो आप इजीली हाफ आवर में तो कर ही सकते हो। बट ये क्या, अभी एज अ बिगनर पेन टैबलेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बाद में इलस्ट्रेशंस का शौक हो तो फिर आप पेन टैबलेट की तरफ जाएं, क्योंकि महंगे आते हैं। और फायदा नहीं है अगर आप लेकर उस पे काम ना करो। अस्मा, इधर भी डायरेक्ट सिलेक्शन से चेंज कर लेते हैं। रचना, मैंने भी कुछ भी नहीं बताया। सो यू आर ऑन टाइम। बस अभी स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करें। अभी भी 84 हैं, लेकिन कर लेते हैं स्टार्ट, ताकि एंड पे अगर टाइम मिले तो फिर हम इन डिजाइन को भी थोड़ा थोड़ा सा टच कर लें। बट आज की भी काफी सारी चीजें हैं, सो जल्दी जल्दी रैपिडली कंप्लीट करते हैं। सो जी, खोल लें A5 साइज का पेपर। कौन कौन देखता है? अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट पहले ही शुरू हो जाती है ना, लेक्चर अपलोड करवाना है, किसमें हिम्मत होती है कि ये 1.5 घंटे का लेक्चर बाद में भी सुने? सही वाला बताओ। ओए होए फुरकान, बहुत हिम्मत है फिर आप में। हाँ वाकई में सना, ऐसा ही है कि कोई भी नहीं देखता। सिर्फ सबको शौक होता है कि बस अपलोड हो जाए, एक दिल की तसल्ली हो जाए। हाँ वरना इसीलिए तो रह गया है ना लेक्चर के बाद में, देखिए हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे। अच्छा चलो, आगे अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये चीजें, बिकॉज आई रियली वांट कि आज हम इन डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा सा कर लें, ताकि कुछ चीजें आपको उसकी भी समझ आने लगे। एंड आई एम 100% श्योर कि हाफ से ज्यादा क्लास को बोरिंग लगना है, लेकिन बहुत काम क्या है। एंड इफ यू वांट गुड अर्निंग तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। फोटोशॉप हमारा कल हमने कहाँ तक किया था? ये वाले तो कर लिए थे, क्लोन स्कैन भी कर लिया था। अम, अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कि क्या ग्रेडियंट करवाने की जरूरत है या आप सबको आता है?
एक बार फिर भी अगर आता है सबको तो जल्दी से खुद से एक बार ट्राई करके देखें ग्रेडियंट को, और फिर मुझे बताएं। फरवा आपको मैं बाद में बताती हूँ। जी हमारा बेटा अभी करवाती हूँ वो भी। अस्मा बेटा, नॉइस वाला रिपीट करने की ऐसा जरूरत ही नहीं है। आप ग्रेडियंट टूल पर जाएं, यहाँ पर जाएंगे, इधर से ग्रेडियंट टाइप में सॉलिड लिखा आता है, आप नॉइस पे क्लिक कर दें और रैंडमाइज पर क्लिक करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट्स बने बनाए आते जाएंगे। ठीक है, सो मैं आगे चल रही हूँ। और इसके बाद ग्रेडियंट्स में मैं पता है इस वजह से भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करती, चाहे वो इलस्ट्रेटर है या चाहे वो फोटोशॉप है, क्योंकि इतना ज्यादा हम उन्हें यूज नहीं कर रहे होते। जहां जहां पे यूज होता है एज अ बिगनर आप इतना बुरा यूज करते हैं सारे बच्चे कि बस क्या ही बताऊं। सो इसलिए जरूरत नहीं है फिलहाल उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की। अच्छा ठीक है मालिहा। क्यों असमा, क्यों नॉइस अप्लाई नहीं होता? ये देखो ये वाला है, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको सिंपल वैसे अप्लाई करो जैसे आप ग्रेडियंट यूज करते हो, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाता, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। यही वाले जो हमारे डॉज और मदीहा ने जो अभी अभी रिक्वेस्ट की है, इन्हीं को करते हैं। किसी को याद है कि ये टूल्स क्या काम करते थे? जल्दी से कोई इमेज ओपन करें और मुझे बताएं। बहुत ही इजी इजी छोटू मोटू से टूल्स थे। राइट करने के लिए यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुहेल ने ज्यादा सही एक्सप्लेन कर दिया दोनों टूल्स का। सो सिंपली मैं जल्दी से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। पिक्चर एडिटिंग के ही टूल्स हैं, आपने टूल सेलेक्ट किए और इसी की बैकग्राउंड लेयर की कंट्रोल जे प्रेस करके एक कॉपी ले ली है। ठीक है, पहले हम डॉच टूल यूज कर रहे हैं। आप अगेन ब्रश का जो साइज और डिक्रीज और इंक्रीज करना है वो आप ब्रैकेट्स के साथ कर सकते हैं। पहले मैं डॉच टूल कर रही हूँ। डॉच टूल क्या कर रहा है कि आपके इमेज को लाइट करता चला जाएगा अगर वो डार्क कलर के अंदर है। जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वो उसको ब्राइट कर देगा या लाइट कलर के अंदर कर देगा। बट जैसे मैं हमेशा बार बार ये बात कहती रहती हूँ कि बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर देते हैं कि वो आर्टिफिशियल लुक देने लगे या वो थोड़ा सा नॉइजी फील देने लगे। ये पहले था, ये हमने डॉज टूल अप्लाई करने के बाद कर दिया है। और अब तो जैसे आप लोगों को मैंने वो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और लेवल्स वाली चीज बताई थी ना, वो ज्यादा जरा रैपिडली वर्किंग कर देते हैं। मतलब अगर आपने अपने इमेज को थोड़ा सा ब्राइट करना है, आप डॉज टूल की बजाय आप वो वाले टूल्स यूज कर लें। हाँ ये अच्छा ज्यादा उस सूरत में रह जाएगा अगर आपने किसी एक ही पोर्शन के ऊपर व्हाइट करते चले जाना है या उसको ब्राइट करते चले जाना है, पूरे इमेज को नहीं करना। बट आप कोई एक चीज ही चाह रहे हो कि वो ब्राइट हो जाए या लाइट कलर के अंदर चली जाए। ठीक है, अब अगर दूसरा वाला जो टूल था इसी की कॉपी ले रहे हैं और दूसरा टूल है हमारे पास नीचे बर्न टूल। बर्न टूल अप्लाई करते हैं और वो इसके ऑपोजिट वर्किंग करता है कि वो आपके इमेज को डार्क करना शुरू हो जाता है। इस तरह से इमेज जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे वो उतना ज्यादा जरा इवनिंग वाला या नाइट वाला थोड़ा सा इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं तीनों एक ही दफा में अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। अब ये पहले वाला ओरिजिनल था और ये डोज टूल अप्लाई कर बर्न टूल अप्लाई करने के बाद है। अब जी लास्ट टूल है मेरे पास, दैट इज स्पंज टूल। स्पंज क्या करता था, इसके दो मोड्स आते हैं, डीसैचुरेट एंड सैचुरेट में। डीसैचुरेट में ये क्या करता है कि आपके इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ऑब्वियसली, बट वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। और सैचुरेट में वो क्या काम करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कलर्स हैं
उनको थोड़ा सा ब्राइट और अच्छी वाली फील देने शुरू कर देगा, उन्हीं कलर्स की सैचुरेशन बढ़ा देगा और वो ज्यादा वाइब्रेंट से होके आपको दिखने लगेंगे। तो जल्दी से 2 मिनट लगाएं और ये टूल्स ट्राई करें, स्पेशली मदीहा, ताकि आपको बेटर डिफरेंस पता चल जाए और फिर हम आगे चलें। डन। आगे चलते हैं और अगले वाले जो टूल्स हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही वो हमारे पास आ रहे हैं, ब्लर, शार्पन और स्मज। इन तीनों को भी यूज करके देखें और फौरन से बताएं। इन सब के नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, अक्सर ब्लर टूल में बेटा क्या मुश्किल है, सिंपली आप ब्लर टूल सेलेक्ट करो और जो भी आपका इमेज है उसके ऊपर आप अप्लाई करना शुरू कर दो, तो आपका इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड जितना हाई रेजोल्यूशन आपका इमेज होगा वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा ब्लर होने में। तो अगर आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो तो कोई लो रेजोल्यूशन इमेज लेकर उसके ऊपर ट्राई कर लो, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि ब्लर कितना ज्यादा वो कर रहा है। सिंपल है, ये सारे टूल्स ऐसे ही हैं। इमेज ओपन करें और उनके ऊपर यूं करके बस ड्रैग करें माउस से, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। ब्लर वाला ब्लर कर देगा, शार्पन वाला अगेन थोड़ा सा शार्प आपके इमेज को कर देगा, स्मज जो है वो आपके कलर्स को यूं से मिक्स करना शुरू कर देता है आपके इमेज के अंदर ही। डन हो गया। रेजर सिंपल वाला यूज करके देखें, मैंने इसके ऊपर अभी भी एक असाइनमेंट रखी हुई है, लेकिन हम इसको बाद में भी करेंगे। फिलहाल ये रेजर सिंपल वाला तो आप सबको यूज करना आ गया होगा होपफुली, कि कहीं पे भी आपने रेजर यूज करना है तो आप सिंपली रेजर यूज कर सकते हैं। ब्रश का साइज, इसका भी रेजर का जो साइज है वो इंक्रीज या आप डिक्रीज कर सकते हो। मैंने अभी ओपेसिटी डाउन की हुई है, सो ओपेसिटी आप इसकी फुल कर लें, जितना भी आपने रेस करना है आप उसके साथ ही रेस कर सकते हैं। और अभी तक हमने छोटी छोटी सी जगहों पर इसको काफी मर्तबा यूज किया हुआ है। आगे चलें तो अब है हमारे पास टाइप टूल। टाइप टूल अभी कहा था किसी ने कि एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। सो यहाँ पर काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जिसके लिए हम सेपरेटली लेयर्स लेनी पड़ती हैं, बट कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें लेयर नहीं लेनी पड़ती है। सो टाइप टूल भी उन्हीं में से एक है। सो टाइप टूल स्टार्ट करने से पहले मैं विंडो में जाकर करेक्टर को ऑन कर रही हूँ और यहाँ से हम इसकी सारी चीजें नोट कर सकते हैं। और आई होप सो कि मुझे ये वाली चीजें अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पहले से ही आती हैं। सो जो चीजें बताने वाली हैं इसमें वो मैं अभी बता देती हूँ। जैसा हम अगर जहां पर जाएं, सो एक इन सब में से जो एक ही टूल ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ठीक है, अब वहां पर जब हम इलिस्ट्रेटर के अंदर यूज करते थे तो वहां पे काफी सारी ऑप्शंस आ जाती थी, टाइप ऑन अ पाथ और एरिया टाइप टूल और सिंपल वाला ये लिखने वाली सारी चीजें। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही टूल दिया हुआ है बट हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम इलिस्ट्रेटर में इसके साथ करते थे। तो सिंपली अगर किसी ने लिखना है तो कुछ भी आप एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और लिखना शुरू कर दें। ठीक है,
अब अगर किसी शेप के अंदर लिखना है तो उसी तरह से हम एक शेप बना लेते हैं। लेट्स सी कि हम जी पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ ये, और मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है एंड पाथ पे रह के ड्रॉ किया, शेप पे ऊपर नहीं रह के ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया और इस तरह से साइड पे ही क्लिक किया, जैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर करते थे, सेंटर में जाकर नहीं, साइड पे जाके और बस लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। साइज बड़ा था, इसको साइज को छोटा कर रही हूँ। एंड यहाँ से मैंने हाइफनेट का पहले बताया हुआ ना कि अनचेक रखते हैं हमेशा। सो जो भी चीज आप करेंगे आपका वो पूरा का पूरा उसी शेप के अंदर लिखा जाएगा। सो एक बार ड्रॉ करके और फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखकर सब बच्चे ट्राई कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए कि सबकी प्रैक्टिस हो गई है। फिर मुझे बताएं और फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल है, सेम वैसे ही है जैसे हम उसके अंदर यूज करते थे। अदनान, आप ही रोजगार की वेबसाइट के ऊपर जाके देख लो, बिकॉज अभी काफी सारे न्यू कोर्सेज आए हैं। सो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर टेक्स्ट के बीच में एडिट करना हो तो इलस्ट्रेटर में तो कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट को बीच में एडिट करना हो का क्या मतलब है सानी अनीका? मतलब अगर ये जो आपने एक शेप के अंदर लिख दिया है और इसी को एडिट करना है तो आप सिंपली देखो, इनफैक्ट उसकी अब शेप भी नजर नहीं आ रही है। तो आप दोबारा टाइप टूल के ऊपर जाएं, वो शेप दोबारा आने लग जाती है और उसको आप जैसे भी एडिट करना चाह रहे हो आप एडिट कर सकते हो। अनीका और तारम, पेन टूल के ऊपर जाती हूँ तो फिर वो वाली चीज डिस्कस करते हैं। अभी जरा अगर इससे नहीं बन रहा तो खुद से थोड़ी सी एफर्ट करके ट्राई कर लो, या फिर बेसिक शेप्स में से कोई भी शेप आप ले लो यहाँ से। अदनान, फेस चेंज करने का क्या मतलब है कि फेस चेंज करना बता दें? ऐसे कौन से ऑर्डर आ जाता है फेस चेंज करने वाला? मुझे अनीका अभी भी समझ नहीं आई आपकी बात की। अगर किसी और बच्चे को अनीका की बात की समझ आ रही है कि वो क्या पूछ रही है तो प्लीज जरा अनीका को रिप्लाई करें। मारिया, देखो, अगेन पेन टूल वाली चीजें मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। जरा ये टाइप टूल वाले मसले हल कर ले, फिर पेन टूल वाली चीजें करते हैं। अदनान, ऐसी कभी कोई ऑर्डर नहीं मिलता, और अगर ऐसा ऑर्डर मिल भी जाए तो जो हमारे से काम कर सकते हैं, जो पेन टूल है इसके साथ भी आप सिलेक्शन लेकर कहीं और किसी और के ऊपर लगा दें, वो यही वाले काम है ना। अच्छा जी, ये वाली चीज करके देख ली है सबने? किसी शेप के अंदर टेक्स्ट ऐड करना आ गया है या नहीं? उजाला, मेरे बच्चे, आपने पाथ पे क्लिक किया होगा ना, इसलिए पाथ के ऊपर आ रहा है टेक्स्ट। आप अंदर वाली साइड पे क्लिक करोगे तो फिर अंदर वाली साइड पे आएगा। सी, अगर मैंने ये अभी अंदर क्लिक किया था, अब अगर मैं यहाँ से एक, जैसे हम वेव के ऊपर करते थे वहां पर भी, तो मैं ये वाली वेव एक ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ही लेकर पाथ के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरे से पाथ के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, सो सेम इलस्ट्रेटर जैसा ही है। आप पाथ के ऊपर क्लिक करोगे तो पाथ पे लिखा जाएगा। जो हमने शेप ड्रॉ करके अंदर लिखा है तो फिर आपने थोड़ा सा इस वाले पाथ के ऊपर क्लिक नहीं करना, थोड़ा सा इनसाइड के ऊपर क्लिक करना है।
फिर लिखा जाएगा। अनिका, अस्मा जो कह रही हैं वो देख लो, आप वही वाली चीज पूछ रहे हो। अगर वही है तो टच टाइप टूल तो यहाँ पर नहीं है, बट हाँ हम जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि हम टेक्स्ट को भी जैसे आउटलाइन में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर हम टेक्स्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो चलो वो भी करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स लिखा है और ये है। अभी तक मैं इसके अंदर सारी चेंजेस कर सकती हूँ जो भी मैं करना चाह रही हूँ, बट अगर मुझे इसके अंदर और मुझे इसकी शेप्स चेंज करनी है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट आउटलाइंस करते थे, यहाँ पर आपने एक्सपैंड करना है। आप टाइप के अंदर जाओगे और रास्टराइज टाइप लेयर के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये कर दिया आपने। सो अब आपकी जो लेयर थी वो पहले यहाँ पर टी लिखा हुआ आ रहा था और अब यहाँ पर वो एक इमेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, अगर आप इसके साथ यूज करना चाहते हो या फिर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। सी यहाँ पर क्या होगा कि लेट्स सी मैंने इस आई को लंबा करना है, सो मैं क्या करूंगी, इस तरह से सिलेक्शन ले ली इसकी, इसके साथ रेक्टेंगुलर मार्की के साथ, एंड देन कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको स्ट्रेच कर देंगे। सो वो यूं हो जाएगा। बाद में मैं कंट्रोल डी कर दूंगी ताकि वो सिलेक्शन खत्म हो जाए। हाँ, ये उतना अच्छा वर्किंग नहीं करेगा, जैसे हमारे पास सारे एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं इलस्ट्रेटर में, हम वो वाला काम यहाँ पर नहीं कर सकते, बट ये इस तरह से थोड़ा बहुत हम इसको स्ट्रेट शेप्स को कर सकते हैं। ठीक है, देन है जी, आगे चलते हैं। होपफुली कि इसके वाली चीजें समझ सारी आ गई होंगी। आहिस्ता आहिस्ता समझा दूं। टेक्स्ट को इमेज में करने वाला कैनवस से डिलीट कैसे करेंगे? लेयर को रिजवाना सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप पूरी लेयर ही डिलीट कर सकते हैं इधर डस्टबिन के आइकन पर डाल के। सो अच्छा, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि इमेज के अंदर किस तरह से करते हैं। सो ये मैंने एक शेप बना ली है। ठीक है, दोबारा ये मैंने पेटल ही, एक लीफ ही ड्रॉ किया है, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, एंड इधर ऊपर रख दोगे तो फिर आपका वो टाइप ना पाथ टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पाथ के ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। आपने ये जो एक वेव सी आ जाती है ना, सी इधर आके आपके माउस का कर्सर चेंज है, इधर आके आपके माउस का कर्सर चेंज है, इधर जब जाते हो तो चेंज है, इधर जब जाते हो तो चेंज है। ठीक है, तीनों जगहों पे आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। तो जब आप इनसाइड वाली जगह पर आ जाते हो ना, इधर आकर आपने सिंपली क्लिक करना है, तब भी आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। जब वो तीसरे वाले माउस का कर्सर आ जाता है ना, तब आप अंदर लिख पाते हो। ठीक है, ट्राई कर लें जिन बच्चों से नहीं हुआ था ये वाला। ओहो शिट, इकरा हम तो भूल ही गए। अब क्या करें? कर लिया सब बच्चों ने ये वाला? अब आगे चलते हैं और पेन टूल के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब पेन टूल की यहाँ पर काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। होपफुली मैं सिर्फ सिंपल वाला सिखा रही हूँ और वो सारों को करना आ जाएगा। बाकी सारी चीजें आप सब लोग को ट्राई करोगे। तो सिंपल पेन टूल एक बार ट्राई करते हैं कि अगर किसी ने स्ट्रेट लाइंस के ऊपर रहना है, और सबसे पहले तो इसके मोड चेक कर लेते हैं।
पेन टूल के हमेशा दो मोड्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, एक है जी पाथ, एक होता है शेप और एक होता है पिक्सल्स। बट ज्यादातर जो आपको यूज करने को मिलेंगे वो है पाथ और शेप। अब इन दोनों से भी खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगर आप शेप मोड पे रहकर बनाते हैं कोई भी चीज, तो वो आपकी शेप ड्रॉ करेगा, जिसके अंदर जैसे इलिस्ट्रेटर के अंदर था कि आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आप उसका फिल चेंज कर सकते हैं, वो प्रॉपरली एक शेप की शक्ल में रहेगा, आप कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बट जब आप पाथ के ऊपर रहते हैं तो वो सिर्फ पाथ बना रहा है, और पाथ के ऊपर करने का मतलब ये होता है कि आपने एट द एंड उसको सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, और आपने उसे चीजें क्रॉप करने के या बैकग्राउंड रिमूव करने के काम आना है। ठीक है, सो पहले हम शेप के ऊपर रख के ट्राई करते हैं। और ज्यादातर जो फोटोशॉप के अंदर पेन टूल है ना, वो बेसिकली पाथ वाला पर्पस यूज हो रहा होता है चीजों की सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि चाहे तो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे सिलेक्शन वाले टूल्स हैं, लेकिन पेन टूल से सबसे ज्यादा अच्छी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो आपके अपने कंट्रोल के अंदर रहता है। जितने भी हमने सिलेक्शन वाले सीखे थे यहाँ से भी, कुछ का कोई पर्पज है, कुछ का कोई पर्पज है, सो पेन टूल सबसे अच्छी वर्किंग कर सकता है। तो आते हैं, सबसे पहले पेन टूल लिया है मैंने और शेप के ऊपर क्लिक कर दिया है। सो स्ट्रेट लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, तो सिंपली आप आगे आगे ड्रॉ करते चले जाएं, और इसकी भी टाइप टूल की तरह से शेप के ऊपर जब आप रख के बनाएंगे लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब आ जाए कि अगर आपने कर्व्स बनाने हैं, कर्व सेम वैसे ही बनेगा। कर्व होपफुली बनाना आता है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके जब कर्व बना लिया और आपने उस पॉइंट को लॉक करना है, तो आपने इस सेंटर वाले पॉइंट पर आकर जो आपका एंकर पॉइंट है उधर ऑल्ट प्रेस करना है पहले, एंड देन लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। इलिस्ट्रेटर में हम सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करते थे और लॉक लग जाता था। यहाँ पर हमें ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा, देन आगे फिर कर्व बनाओगे। हर कर्व वाले स्टेप के ऊपर आपको ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। एंड जब आपकी एक क्लोज शेप ड्रॉ हो गई, जहां से शुरू किया था उधर ही आके आपने एंड कर दिया, तो फिर आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी ऑप्शंस बार में, फिल एंड स्ट्रोक के। सो जो अभी बच्चे कह रहे थे कि हमारा कलर नहीं आता, वो लाजमी यहाँ से देखा करें। मे बी जिस तरह अभी मेरा व्हाइट कलर फिल हुआ हुआ है, सो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कलर है या नहीं है। तो आपको आपकी लेयर से भी पता चल सकता है कि कौन सा कलर है, अदरवाइज ऑप्शंस बार में जाके देखें। फिल का कलर अगर मैं चेंज कर रही हूँ, ये चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर देते हैं, एंड स्ट्रोक का वेट आपने जितना रखना है आप वो रख सकते हैं। स्ट्रोक का डिजाइन कैसा रखना है, सॉलिड लाइन रखनी है, डैश लाइन रखनी है या डॉटेड लाइन रखनी है, वो आप रख सकते हैं। सो ये वाली चीजें थी, ये ट्राई करें और फिर मुझे बता दें। अनिका, ऐसा नहीं होता कि ऊपर ऑप्शंस ना आए। आप जिस टूल के ऊपर होते हो ना, उसी की ऑप्शंस ऊपर नजर आएंगी। जैसे अभी मैं पेन टूल पे हूँ तो मुझे पेन टूल की ऑप्शंस नजर आएंगी, अगर मैं किसी और टूल के ऊपर हूँ तो किसी और टूल की ऑप्शंस नजर आएंगी। इकरा बेटा, आप भी चेक करो कि आप पेन टूल पे हो और शेप मोड पे ही हो या फिर पाथ मोड पे हो। जो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी ऑप्शंस नजर नहीं आ रही हैं, वो प्लीज पेन टूल के ऊपर जाकर पहले शेप मोड में कन्वर्ट करें, देन आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगी। जी फरजीन, बिल्कुल। जी तारम। वालेकुम अस्सलाम मेहरान। हाँ जी, सब बच्चों की अब कलर्स फिल हो रहे हैं और ऑप्शंस मिल गई हैं फिल एंड स्ट्रोक की या नहीं? वर्दा, आप खुद ही सोचो और मुझे बताओ जरा कि अगर आपने किसी इमेज की सिलेक्शन लेनी है तो फिर आपको शेप लेना चाहिए या पाथ लेना चाहिए? मैंने वर्दा से पूछा था। क्यों वर्दा, शेप क्यों लेंगे?
शेप तो बेटा तब लोगे ना अगर आपने अपने इमेज के ऊपर शेप ड्रॉ करनी है। जैसे अभी हमने ये शेप बनाई है, कोई भी अगर आप शेप बनाना चाह रहे हो, जैसे आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो, कोई आपने शेप उसके साथ बनानी है, लेटर हेड बना रहे हो तो शेप बनानी है, तो फिर आप शेप्स लोगे। अगर आपने सिलेक्शन लेनी है तो फिर आप पाथ लोगे। तो अभी हम कोई और इमेज लेकर आते हैं और ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला ही इमेज ले लेते हैं और इसको अगर मैं क्रॉप करके अपने ये वाले जो प्लेन वाला पेपर था इसके ऊपर लेकर जाना चाह रही हूँ, या मैं ये रोड को कट करके लेकर जाना चाह रही हूँ, ये आई थिंक ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। वो स्ट्रेट स्ट्रेट ज्यादा लाइंस थी। ठीक है, जैसे ये सिर्फ रोड है और मुझे इसको क्रॉप करना है, तो आप पेन टूल के ऊपर आए और अब शेप की जगह आपने पाथ कर दिया। ठीक है, जब आप पाथ करोगे तो ऊपर से वो नहीं आएंगी। सिंपली आपने इसकी सिलेक्शन ले ली। अगर कहीं पर कर्व्स नजर आ रहे हैं तो आप कर्व्स में कर सकते हो। अगर स्ट्रेट ही स्ट्रेट है तो आपने अगेन क्लोज शेप ही बनानी है। क्लोज शेप बना ली, देन आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो पाथ था वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। देन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के सिलेक्शन के लिए फाइवर के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी गिग्स मिलेंगी जहां पर बैकग्राउंड रिमूवल आ रहा होता है, प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूवल आ रहा होता है, कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, किसी भी टाइप के स्टोर की कोई भी चीज हो सकती है। तो आप इसी तरह से पेन टूल के साथ उसकी सिलेक्शन ले लें, पाथ आ जाएगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करें, वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। देन आप चाहे तो एक सेपरेट लेयर के ऊपर ले जाकर ही, जैसे अगर मुझे इसी की ही यहाँ पर ही ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस रोड चाहिए था, लेट्स सी कि ये मेरी एक प्रोडक्ट है और मुझे ये सारी इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। सो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूं और नीचे वाली लेयर हाइड कर दूं, सो विदाउट बैकग्राउंड आ जाएगी। ठीक है, आप इसे पीएनजी में सेव करें और क्लाइंट को दे दें। क्लियर ये चीज? वर्दा, फोटोशॉप के अंदर कभी भी इमेज नहीं हिलता अगर वो आपका इमेज ब्लॉक लगा हुआ है। तो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही आप सिलेक्शन लेते चले जाओ, तो वो कभी भी नहीं हिलेगा जब तक उसके ऊपर लॉक है। सेकंड चीज, फिर भी हिल जाता है, सो हमने यहाँ से जितने भी लॉक्स पढ़े थे आप उनमें से लॉक्स लगाकर ट्राई कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, ये अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके जी, गुड। सो अब आगे वाली जो चीजें हैं, ये वाली बेसिक शेप्स, ये सारे बच्चे एक बार खुद से ट्राई करें और इनको एडिट भी करके देखें डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। फिर मास्किंग करते हैं। कंट्रोल वी। अच्छा, आप बेटा क्यों कंट्रोल वी कर रहे हो? कंट्रोल सी पहले प्रेस किया था, क्योंकि कंट्रोल वी तो कॉपी पेस्ट है ना। हाँ,
तो व्हाइट तो नहीं होनी चाहिए, कुछ और गड़बड़ कर देते होगे। एक बार जरा गौर से देखो, या एक छोटी सी वीडियो बनाकर जो हमारी टीएस है उन्हें सेंड करो, वो देख लेते हैं आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो। फरहान, बट लेयर ब्लैंक होने से व्हाइट तो नहीं होना चाहिए ना? तो कह रही है कि मैं जब कंट्रोल वी करती हूँ तो मेरी लेयर पिक व्हाइट हो जाती है। कंट्रोल बैक स्पेस थोड़ी प्रेस करिए या ऑल्ट बैक स्पेस। सना, आपने करने हैं तो करवा देती हूँ, ऐसे मूड नहीं है। अच्छा जी, ये सब चीजें हो गई, अब मास्किंग करवा दूं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहाँ है? ये बिल्कुल आपकी बेसिक शेप्स के साथ ही, ये पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। ओके सना, ठीक है, पहले जरा अब ये कर ले मास्किंग। अच्छा जी, मास्किंग कितनी टाइप की है फोटोशॉप के अंदर? बिल्कुल। अच्छा जी, सो ओपन करें एक इमेज और फिर हम ट्राई करते हैं मास्किंग। मेहरान, क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क फेस वाली सिखा दें? हमारा क्या फेस वाली? अच्छा, उसको हम एज असाइनमेंट करेंगे किसी दिन। अच्छा जी, अब खोल लिया। अब सबसे पहले तो जो क्लिपिंग मास्क लेयर मास्क है वो करने जा रहे हैं। और मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी कर रही हूँ और बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर रही हूँ। क्यों हाइड कर रही हूँ? ताकि जो हम काम अपनी ब्लैंक लेयर के ऊपर करें, जो अनलॉक लेयर है, वो रिमूव हो रही हो तो हमें पता हो कि रिमूव हो रही है। अगर आपकी नीचे से लेयर नजर आती रहेगी तो फिर आप कहेंगे कि जी ये तो रिमूव ही नहीं कर रहा। सो कॉपी ली और बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया और मैं लेयर 1 मेरी सिलेक्ट है। सो हम जी क्यों यूज करते हैं लेयर मास्क? ताकि आपको रेजर यूज ना करना पड़े और आप उसकी बजाय मास्किंग कर लें, ताकि आपका इमेज जो है वो सेफ का सेफ ही रहे। सो मास्किंग करने के लिए आप यहाँ पर नीचे जाएंगे जहां से हम न्यू लेयर और फोल्डर वगैरह ऑन करते हैं। इधर गए और यहाँ पर ऑप्शन है एक एड अ लेयर मास्क का, एफएक्स के बिल्कुल साथ ही। ये ले लिया, आपका मास्क व्हाइट कलर का अप्लाई होके आ गया है। अब आपने सिंपली ब्रश लेना है और यहाँ पर आपके कलर्स में डिफॉल्टी वाले कलर सिलेक्ट होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्रश भी हम सिंपल वाला ले लेंगे। अभी मेरा ना कल वाला जो एक रेन वाला ब्रश था वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। सो मैं जनरल ब्रशेस के अंदर से ही कोई भी एक ब्रश ले लेती हूँ और उसका साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है। सो अब क्या करेंगे कि जब आपका यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट होगा और आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज रिमूव होता चला जाएगा। ठीक है। जितना भी आपने रिमूव करना है आप उतना रिमूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इमेज हो सकता है। ये यहाँ से रिमूव कर रहा है और जो मेरी मास्किंग मैंने अप्लाई की थी वहां पर वो व्हाइट कलर शो कर रहा है। ठीक है। और जब आपने अब इस इमेज को वापस लेकर आना है, सो चाहे कल लेकर आना है चाहे 2 महीने बाद लेकर आना है, आपकी मास्किंग अप्लाई हुई भी है, आप सिंपली दोबारा ब्रश के अंदर जाएंगे और अब ब्लैक की बजाय यहाँ पर व्हाइट कलर आपका ऊपर होना चाहिए। सो व्हाइट कलर से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज वापस आना शुरू हो जाएगा।
अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं जरा। इरफान इरफान दोबारा क्यों रिवाइज करवाऊंगी? 4-5 हमारी क्लासेस बाकी रह गई हैं तो। रिजवाना क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? ख्याल रखो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, मुझे आप एक्सप्लेन करोगे तो मुझे कुछ पता चलेगा। क्लिपिंग मास्क नहीं मुबर्रा मैं कर रही हूँ, मैं लेयर मास्क कर रही हूँ। स्नोमिश कलर डल आ रहे हैं, आप अपने ब्रश की ओपेसिटी चेक कर लो कि वो 100% है या नहीं है। रिजवाना आपका कीबोर्ड से कैप्स लॉक हो ऑन होगा, इस वजह से ब्रश का साइज आता है, या फिर आपकी ब्रश का साइज बहुत छोटा सा होगा, ब्रश का साइज इंक्रीज कर लो। अनिका क्यों बेटा, आपने क्लासेस नहीं ली थी? क्योंकि अब मेरे पास रिवीजन का टाइम ना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कुछ क्लासेस एक्सटेंड हो जाती हैं तो फिर देखते हैं जो जो चीजें हुई तो। ओहो अनिका, अब कैसी तबीयत है आपकी? ये इतने सारे बच्चों में मुझे कहाँ याद रह जाता है कि किसने क्या बताया था। 50 हमजा लेक्चर्स होते हैं टोटल, बट नॉर्मली एक्सटेंड हो ही जाते हैं 2 हफ्ते। जी करा। अच्छा चलो भाई, ये हो गया है डन। अब इसके बाद हम दूसरे वाली मास्किंग अप्लाई करते हैं जो कि है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, सो क्लिपिंग मास्क हमने किया था जी इस तरह से कि हमने टेक्स्ट लिखा था और टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ भी लिखकर ट्राई कर सकते हैं। सो मैं उससे पहले गूगल पर जा रही हूँ और मैं ना एक फायर वाला इमेज लेकर आ रही हूँ। फायर के ऊपर आज हम ग्लो भी लगा के देखेंगे क्योंकि आपने आज ग्लो भी करना सीख लिया हुआ है। सो इसके ऊपर जरा जाएं, इमेज ढूंढें और फिर मुझे बताएं कि कैसा रिजल्ट आता है, देखते हैं। आई थिंक हमने पहले भी फायर के साथ ही किया था, है ना? बट उस वक्त शायद ग्लो नहीं लगाया था। आज ग्लो भी ट्राई करते हैं। हाँ, मेरे पास ये पहले वाला भी इमेज पड़ा हुआ है। सो ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फायर वर्ड लिख रही हूँ। और आप कोई सी भी चीजें कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप बुक कवर्स बना रहे हैं तो जरूर ये वाले इफेक्ट्स ट्राई करें, अगर पोस्टर्स बना रहे हैं तो जरूर ये वाले इफेक्ट्स ट्राई करें। बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आता है। एंड मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे वो फोटोशॉप है चाहे वो इलिस्ट्रेटर है, आप कभी भी टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं या कोई और फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, उसे बोल्ड करके लिखा करें किसी भी बोल्ड से फॉन्ट के अंदर। सो मैंने ये लिख लिया है और उसको बड़ा कर लिया और अपना फायर वाला इमेज भी ओपन कर रही हूँ मैं। ये है, इस इमेज को ड्रैग करके आप इधर को ड्रॉप कर लें और मल्टीपल इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। और सिंपली आपका इमेज ऊपर होना चाहिए है और टेक्स्ट नीचे होगा, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट ऊपर है तो फिर आपके पास क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा आपका इमेज ऊपर होना चाहिए और आपका टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। और आप इसे मूव टूल के साथ मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर रही हूँ
और इसकी के ऊपर अब हम जी लगा कर देखते हैं फिल्टर। टेक्स्ट के ऊपर आए हूँ और यहाँ से जाकर अब एफएक्स को ऑन करें और यहाँ से हम ग्लो लेकर आते हैं इस पे। इनर ग्लो आ रहा है, शैडो आउटर ग्लो का ये, ठीक है। कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं और अपना अपना करके मुझे बताएं जरा कैसा सा ग्लो आया है इसके ऊपर। और इसकी सेटिंग्स चेंज करें। सेटिंग्स में कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सिंपली अपनी मर्जी के साथ आपने चेंज करनी है। ज्यादा कर दो ना तो उसका मजा ही नहीं आता, येलो कलर ना अजीब सा हो जाता है, बट चलो इट्स ओके। इरफान टेक्स्ट पर कौन से कलर्स किए थे याद नहीं है। सब बच्चों ने ये ट्राई करके मुझे बताना है और ग्लो भी लगा कर देखना है। इतना करेंगे ना, अभी बस जो आगे असाइनमेंट्स हैं सारी यही वाली हैं। इमेज आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब ये वाला आपकी एक ही लेयर के ऊपर आ गया, एक विंडो के अंदर आ गए टेक्स्ट एंड शेप, सो ऊपर वाली लेयर आपकी इमेज की लेयर होनी चाहिए, नीचे वाली लेयर आपकी टेक्स्ट की लेयर होनी चाहिए और इमेज वाली लेयर पे आपने क्लिक करके उसे सिलेक्ट करके आपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी इमेज था वो आपका टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। फरहान और राबिया ठीक है। कौन सी ऑप्शन से मन हाईलाइट है बेटा? रिजवाना आप भी वीडियो बनाकर फिर टीएस को सेंड करें, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। रिजवाना आप ना एमन आप बेटा यहाँ पर देखो, मैं दोबारा से ये वाली चीज कर रही हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे वाली लेयर के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर कोई सा भी हो कुछ मैटर नहीं करता, सही है। ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपना इमेज लेकर आई, राइट। टेक्स्ट के ऊपर करके मैंने इमेज की लेयर को सिलेक्ट कर दिया है, सेट कर दिया है। अब ऊपर वाली मेरी इमेज की लेयर है और नीचे वाली मेरी टेक्स्ट की लेयर है। सो टेक्स्ट वाली लेयर को, इमेज वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और ये क्रिएट क्लिप इन मास्क आ रहा है। वो उस वक्त नहीं आएगा अगर आपका टेक्स्ट ऊपर है और शेप आपकी या इमेज आपकी नीचे है। ग्लो का बता दूं, टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर जाएं और यहां से एफएक्स के ऊपर क्लिक कर दें
और यहाँ पे भी ऑप्शंस आ रही हैं, या अगर सेपरेटली ओपन करना चाहते हैं तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगी और इधर से आप ग्लो इफेक्ट यूज कर लें। फॉन्ट टेक्स्ट की लेयर ऑटोमेटिकली ही सेपरेट बनती है, आपको लेयर अलग से लेनी नहीं पड़ती। और जब आप इमेज को ड्रैग करके इधर ड्रॉप करोगे तो वो भी ऑटोमेटिकली एक नई लेयर के अंदर आएगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इमेज आपका ऊपर वाली लेयर में हो और टेक्स्ट आपका नीचे वाली लेयर में हो। अब चलें जी, लॉक्स पढ़ लें जल्दी से और फिर इंडिजाइन शुरू करते हैं। सो मैं इसी इमेज के ऊपर ही, या बल्कि कोई अच्छा सा प्लेजेंट इमेज ले लेते हैं। मॉकअप भी हम इसके बाद कर लेते हैं, आपने पहले नहीं मॉकअप वाली रिवीजन की हुई है। मॉकअप में वैसे कुछ भी नहीं है, इतना इजी है, बट मैं करवा देती हूँ अभी। जल्दी से लॉक्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं जी ये वाला। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कोई इमेज लेकर आते हैं या आप कोई साइज ओपन करते हैं, वहां पर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ रही होती है और बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है। अब इस लॉक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ऊपर जितनी भी ऑप्शंस नजर आ रही हैं हमारे लेयर पैनल में, हम इन सबको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इसके ऊपर कुछ भी काम करने लगोगे तो वो आपको कह देते हैं कि भाई पहले जो है आप उसे नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लें। सो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि आप डबल क्लिक करें, ओके कर दें, और अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है और उसी के साथ ही सारी ऊपर से ऑप्शंस भी आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। सो इसके बाद अब सबसे पहले तो आज सिर्फ लॉक्स ही करवा रही हूँ, बाकी चीजें नहीं करवा रही हूँ। सबसे पहला वाला जो लॉक है, अच्छा जी, क्यों लगाते हैं कि आप अपने इमेज के ऊपर डिफरेंट टाइप के लॉक्स लगा लगा कर चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या काम कर रही हूँ कि मैं इस इमेज को उठाकर, जो मैंने एक A5 वाला साइज ओपन किया था, मैं इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ। ये सारी चीजें बंद करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर लेकर आ गए इस इमेज को और छोटा कर लिया ताकि मैं आपको अब डिफरेंस समझा पाऊँ। सो ये वाली जो मेरी लेयर है, मैं इसे मूव भी कर पा रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोई भी टाइप का लॉक नहीं लगाया हुआ है। सबसे पहला वाला लॉक है जो, इसका नाम है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। ठीक है, अब लॉक के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या कर रहा है कि आपके इमेज के जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उनको ये लॉक कर रहा है। मतलब कि अगर मैं ये बैकग्राउंड लेयर हाइड कर दूं, ये मेरा इमेज है बट ये सारा ट्रांसपेरेंट है, तो उसने बेसिकली ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसको लॉक कर दिया है। सो इस लॉक के साथ मैं इसको मूव भी कर पा रही हूँ, मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हूँ बड़ा छोटा। मैं अब इसके ऊपर जाकर कुछ अगर ड्रॉ करना चाह रही हूँ पेंट ब्रश के साथ, तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ भी कर पा रही हूँ। बट ड्रॉ करने का क्या हुआ है कि चूंकि मेरे बाहर के ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक हैं, इस वजह से उसने वहां पर नहीं जाने दिया। तो ये वाला लॉक आपको काम आ सकता है कि अगर आपने कोई शेप बनाई हुई है बट आपने उसी के अंदर ही रहते रहते पेंट करना है या उसको एडिट करना है, बट आप नहीं चाह रहे कि उससे बाहर वाले हिस्से के ऊपर कोई चीज जाए, तो आप अपने इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंट लॉक लगा सकते हैं। देन इसी के ऊपर ही आप दोबारा से क्लिक कर दोगे तो वो लॉक खत्म हो जाएगा। सेकंड है जी हमारे पास लॉक इमेज पिक्सल्स। सो ये उसके ऑपोजिट है। अब इसके साथ क्या है कि मैं अभी भी इमेज को मूव कर पा रही हूँ, मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है,
अब ड्रॉ करके देखेंगे तो हम इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो मेरा इमेज था उसके पिक्सल्स को ही लॉक कर दिया है। सो बस मैं इसे मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ भी अब ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। इसे अनलॉक करते हैं। और थर्ड है हमारे पास लॉक पोजीशन। तो उससे भी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेगा वो। लॉक पोजीशन किया, सो अब मैं इसकी पोजीशन लॉक नहीं, मतलब इसे मूव नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बट हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और चूंकि इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक नहीं थे, इसलिए वो पूरी लेयर के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा है। आप कॉम्बिनेशंस बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका इमेज जो है वो अपनी जगह से ना हिले, तो आप यहाँ से लॉक पोजीशन लगा लें। और अगर आपने अपने इमेज के ऊपर कुछ ड्रॉ भी करना है, तो आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर लें, ताकि आपका इमेज हिले भी ना और आप उसके ऊपर पेंट भी कर पा रहे हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा होता है, और आप इसे यूज भी कर सकते हो और मजे का लगेगा। देन आर्टबोर्ड वाला है, आर्टबोर्ड हमने किया ही नहीं है, सो उसको लीव इट। एंड लॉक ऑल, सो लॉक ऑल वो होता है जो हमारी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लगा हुआ होता है, कि जैसे ही आप लॉक ऑल पे क्लिक कर देते हो, आपकी सारी की सारी ऑप्शंस हाइड हो जाती हैं, और फिर आप उनमें से कोई सी भी ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, करके देख लें एक बार और फिर मुझे बताएं। इरफान, वो मास्किंग हुई भी थी ना? अब ये वाली प्रैक्टिस कर लें, और इसके बाद फिर जरा इंडिजाइन ओपन करें जिस जिसके पास भी है, और जिनके पास नहीं है वो जरा स्पीड पकड़ लें। इरफान बेटा, वो असाइनमेंट थी, वो टूल्स तो नहीं थे ना। और असाइनमेंट्स के लिए सेपरेटली टाइम रखेंगे। हाँ, पहले बुक कवर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी बुक कवर्स वाला बताना। मैं बुक कवर्स पहले बता देती हूँ, और मॉकअप भी तो रहते हैं। ठीक है, तो पहले मॉकअप करते हैं। मॉकअप को डाउनलोड करना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि वो आप सबको आता ही होगा। सिर्फ वर्बली बता देती हूँ कि आप जाएं गूगल के ऊपर, जिस भी चीज का आपको मॉकअप चाहिए है, आप उस चीज का मॉकअप गूगल पर लिखकर ही सर्च करें, और बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां से आपको वो मॉकअप मिल जाएगा। अब सिंपल करना क्या है, कि जो भी आपने मॉकअप डाउनलोड कर लिया है वो आपके पास जिप फाइल के अंदर आएगा। उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फोल्डर खुलेगा, और उस फोल्डर के अंदर आपके पास एक पीएसडी फाइल पड़ी हुई होगी। जैसे मेरे पास अभी ये एक लोगो के मॉकअप की फाइल पड़ी हुई है। सो किसी भी टाइप का मॉकअप जो है वो इसी तरह से ही वर्किंग करेगा, चाहे वो बुक कवर का मॉकअप है, चाहे वो किसी भी टाइप का मॉकअप है। और मैं बार बार ये बात सबको कह चुकी हुई हूँ कि बुक कवर के मॉकअप ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर बुक का साइज डिफरेंट होता है। मैं देखती हूँ मेरे पास आई थिंक एक बुक कवर का मॉकअप भी पड़ा हुआ है, मैं उसी के ऊपर ही जरूर सिखा देती हूँ। 2 मिनट दें, मैं जरा देख लूँ कि वो कहाँ है। मैं भी अच्छा कमेंट्स नहीं देख रही हूँ। मैं जरा ये मॉकअप बुक कवर वाला ढूंढ लूँ, फिर आती हूँ।
मुझे लगता है कि मेरे पास भी ना फ्रंट बैक वाला नहीं है, लेकिन खैर फ्रंट बैक वाला भी होगा तो उसके ऊपर भी सेम सारी चीजें इसी तरह से ही होंगी। अम, मैं एक नजर जरा दोबारा देख लूं, अदरवाइज फिर मैं इसी के ऊपर ही बता रही हूँ। हम्म, नहीं भाई, फिलहाल मेरे पास यही वाला है। इसी के ऊपर ही ट्राई करते हैं। मैं वैसे आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि होगा किस तरह से। चाहे आपका बुक कवर है, चाहे आपकी कोई भी चीज है, आपको सिंपली इसी तरह से ही मिलेगी। जैसे ये मैंने अभी लोगो वाला लिया था, इसकी फाइल है, यहाँ पर प्लेस योर लोगो हेयर लिखा हुआ है। आप डबल क्लिक करें इस फाइल के ऊपर, वो आपके पास सेपरेटली ओपन हो रही है। यहाँ पर जाकर ये वाली सारी लेयर्स आपने डिलीट कर देनी है और इधर हम अपना लोगो लगा देते हैं। आपने जेपीईजी फाइल अपनी ओपन की होगी, लेट्स सी हम यही वाला इमेज इधर लगा देते हैं। ये वाली जो ठीक ठीक है, इसको बंद कर रही हूँ, बड़ा किया, लगाया और कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। ये फाइल में जाकर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव कर दोगे तो वो आपके मॉकअप के ऊपर लग के आ जाएगा। ये हमारा लोगो वाला मॉकअप था। अब आ जाए अपने बुक कवर के मॉकअप के ऊपर। बुक कवर का जब तक आपको साइज नहीं पता होगा, आपने उसी साइज का ही मॉकअप भी ढूंढना है, अदरवाइज आपकी सारी वेट्स और हाइट वगैरह जो है वो खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है, जिसका आपका साइज का बुक कवर है उसी का आपने ये वाला ढूंढा, चाहे फ्रंट है बैक है। और जो मॉकअप होगा फ्रंट बैक वाला, उसके अंदर तीन बेसिकली चीजें होंगी जो आपने एडजस्ट करनी है। एक होगी फ्रंट साइड, एक होगी बैक साइड और एक होगी स्पाइन। ठीक है। जैसे मैंने अभी ये जेपेग फाइल इसकी रखी हुई है पास मॉकअप पर अगर लगाने के लिए, तो जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा मैं वहां पर फ्रंट लगा लूंगी। यूं करके सिलेक्ट किया इसको और कंट्रोल सी किया और वो ओपन करके आपने फ्रंट पे लगा दिया। जो स्पाइन वाला पार्ट होगा वो आपने स्पाइन को सिलेक्ट किया और स्पाइन वाले पार्ट पे एडजस्ट कर दिया। एंड जो इधर वाला पार्ट है बैक वाला, वो आपने उधर एडजस्ट कर दिया। अब चूंकि मेरे पास सिर्फ फ्रंट है, हम फ्रंट पर ही एडजस्ट करके देखते हैं। इधर काफी सारी चीजें आ रही है मेरे पास लेयर, और मैंने इन सब लेयर्स में से ये ढूंढना है जहां पर लिखा हुआ है प्लेस योर डिजाइन हेयर। और यहाँ पर ये इस फोल्डर के अंदर ये कवर पड़ा हुआ है। आप इसे बंद करके भी चेक कर सकते हो कि यही वाला फाइल था या कोई और था। आपने डबल क्लिक किया, वो आपके पास इस तरह से सेपरेटली ओपन होके आ गया। इस सेपरेट वाली फाइल के ऊपर आप यहाँ पर गए और इधर से आपने लेट्स सी पहले फ्रंट लगा हुआ था ना, अब मैं बैक लगा देती हूँ। यहाँ पे ये गए, इधर आपने वो वाला अपना डिजाइन उठाकर लगा दिया, एग्जैक्टली वो वैसे वैसे पूरा आ जाएगा। एंड उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया तो आपके मॉकअप के ऊपर, ये मॉकअप वाली फाइल है, इस मॉकअप के ऊपर वो डिजाइन पूरा का पूरा पूरा आ जाएगा। अगर आपका कवर पूरा नहीं है तो जैसे यहाँ पर अभी ये कटिंग हो रही है वैसे ही उसकी भी कटिंग हो जाएगी और लाइक आपका डिजाइन पूरा का पूरा खराब होकर रह जाएगा। ठीक है। तारम बेटा, डाउनलोड करने का ना मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारा प्रोसेस वैसे बता दिया। डाउनलोड करने में मेरे बच्चे कौन सा मसला है। आपने वेबसाइट पे खोला तो जहां पर लाइक डाउनलोड नाउ लिखा हुआ होगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना।
सानिया, मैं साइट का नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जब आप गूगल पर लिखते हो ना तो बहुत सारी साइट्स आपके पास खुल जाती हैं और फिर आप अपनी मर्जी के मॉकअप्स ले सकते हो, कोई एक मॉकअप थोड़ी होता है। सो जहां से आपको इजीली मिल जाएगा वो आप ले लेना। हाँ, इरफान ने फ्री पिक जैसे बता दिया, फ्री पिक से ले लो। अगर कोई और अच्छे लगते हैं तो आप ज्यादा वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी ना। हाँ, मॉकअप वर्ल्ड से भी इजीली डाउनलोड हो जाते हैं। तो सिंपल था मॉकअप लगाना। अब बुक कवर के ऊपर क्या चीज पूछनी थी वो पूछ लो मुझसे जल्दी से, कि बुक कवर की क्या चीज नहीं समझ में आ रही थी। मिसबा भी बताती हूँ, जरा मुझे और भी बता दें बुक कवर की क्या क्या चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी है, ताकि फिर मैं वही वही एक्सप्लेन करती जाती हूँ आप लोगों को। जी मुबर्रा, बिल्कुल बार कोड आपको क्लाइंट देता है। मैं ओके दोबारा से शुरू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बेसिकली बुक कवर बनता किस तरह से है। क्लाइंट आपके पास आया कि मुझे एक बुक कवर डिजाइन करवाना है। सो क्लाइंट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, आपको बुक का नाम देगा, सब टाइटल अगर है तो टाइटल बताएगा, और ऑथर नेम बताएगा। फ्रंट कवर डिजाइन करने के लिए आपको ये तीन चीजें ही चाहिए होंगी। सो वर्दा, मैं अभी सारी चीजें बताती हूँ बेटा। सो ये तीन चीजें आपको देगा और आपने उसके ऊपर स्टार्ट वर्किंग ऐसे ही करनी है कि आप उसे फ्रंट कवर बनाकर दिखाएंगे। मोस्टली अगर क्लाइंट आपके पास आते हैं किंडल के लिए बनवाने के लिए, तो वो आपसे सिर्फ सिंपली फ्रंट कवर डिजाइन करवाते हैं। अगर कोई ऐसी बुक है या ई बुक है तो उसका भी सिर्फ फ्रंट कवर ही बनता है। सो आपने सिर्फ फ्रंट कवर डिजाइन करके देना होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ तीन चीजें ही चाहिए होती हैं: टाइटल, सब टाइटल एंड ऑथर नेम। मोस्ट ऑफ द टाइम कह लो कि लोग सब टाइटल्स भी नहीं रखवाते हैं। सो इट्स ओके, जो जो क्लाइंट आपको दे रहा है आपने बस उसके साथ उसको बनाकर दिखा देना है। सेकेंड चीज ये है कि जो जो बुक्स प्रिंट आउट होनी होती हैं उनके फिर बैक कवर भी बनती है और स्पाइन भी बनती है। सो जब आपने से क्लाइंट आपको सारा ये वाली चीजें देगा फ्रंट की, उसके बाद स्पाइन पे तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे नाम, टाइटल और ऑथर नेम लिखना होता है। बैक की सारी डिटेल्स, वो क्या क्या ऐड करवाना चाह रहा है, क्या क्या ऐड नहीं करवाना चाह रहा, इट्स टोटली अप टू द क्लाइंट। और वही आपको सारा का सारा टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा और साथ में बैक टेक्स्ट के अलावा अपनी एक पिक्चर देगा और एक बार कोड आपको प्रोवाइड करेगा। वो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको ये वाली एक पीएनजी फाइल दे देगा जो आपने एज इट इज इधर लगा देनी है। देन उसके बाद क्या होता है, आपने पहले अपना फ्रंट कवर ही अप्रूव करवाना होता है, चाहे उस बुक ने प्रिंट आउट भी होना है। फ्रंट कवर आपने अप्रूव करवा लिया, देन बात आती है कि क्लाइंट ने प्रिंट कहाँ से करवाना है। सो प्रिंटिंग कंपनी जो भी क्लाइंट आपको बताएगा, आपने वो प्रिंटिंग कंपनी को ओपन करना है और वहां से जाके बुक कवर जनरेटर में जाकर आपने बुक कवर का एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। अब वहां से टेम्पलेट डाउनलोड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे स्पाइन का आइडिया नहीं हो पाता कि स्पाइन कितनी रखनी है आप लोगों ने। सो और स्पाइन हमेशा डिपेंड करती है कि आपकी नंबर ऑफ पेजेस बुक के कितने ज्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपका एक टेम्पलेट डिजाइन होके आ जाएगा, जहां पर आपने अपना साइज लिखना होगा, ट्रिम साइज जो भी क्लाइंट आपको बता रहा है, नंबर ऑफ पेजेस लिखने होंगे, और उसके बाद वो आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करके दे देंगे जहां पर इसी तरह से फ्रंट, बैक और दरमियान में स्पाइन लगी हुई होगी। टेम्पलेट मैंने दिखाया भी था। सो उसी टेम्पलेट के ऊपर आप नीचे टेम्पलेट रखें और लेयर्स न्यू न्यू लेकर उसी के ऊपर ही आप काम करते जाएं। बट आपने जिस तरह मैंने भी ये रूलर से लाइन लगाई हुई है वो जरूर लगा लेनी है, क्योंकि टेम्पलेट तो नीचे रह जाता है। तो आपको पता चल सके कि आपकी स्पाइन का साइज क्या है, आपके ब्लीड मार्क्स कहाँ तक आ रहे हैं, और इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से आप मॉकअप लोगे, जो भी क्लाइंट ने आपको बताया हुआ है, बारकोड की पोजीशन हमेशा सेट होगी, तो आपने उसी जगह के ऊपर बारकोड सेट करना है, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं लगा देना। मौका बैक पे राइटर ऑथर नेम का मेंशन करना कंपल्सरी है। ऑथर नेम तो समटाइम सिंबल आ जाता है,
बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐड करवाना चाह रहा है तो कर देना ऐड। अगेन जैसे मैंने पहले कहा है कि बैक की सारी चीजें आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या ऐड करवाना चाहता है। नायला बेटा, गिग के लिए आप सिंपल डिफरेंट टाइप के टाइटल्स में माइनर माइनर चेंजेस करके बनाओ। ऑथर नेम कोई भी रैंडमली लिख दो। बिल्कुल हमजा, बुक कवर्स की भी अर्निंग अच्छी है। मुबर्रा बेटा, ब्लीड हम क्यों ऐड करते हैं, जरा मुझे सब बच्चे बताएं कि हम ब्लीड क्यों ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये जो बाहर वाले एरियाज हैं, ये ब्लीड के एरियाज हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं, क्योंकि होता ये है बच्चों कि अगर आपने ब्लीड अपनी नहीं रखी हुई है, बेसिकली ब्लीड क्या होता है कि अगर मेरा साइज है 6x9, या अगर आप बिजनेस कार्ड भी बना रहे हो, जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करवानी है वो आपने ब्लीड मार्क्स जरूर रखना है। ब्लीड मार्क्स कितना था, 0.125 इंचेस, ठीक है। ये जो बाहर निकला हुआ है ये हमारा ब्लीड है। अब एक्चुअली में कटिंग होनी है ये वाली जहां पर रूलर लगा हुआ है इधर से। सो ब्लीड हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी प्रिंटिंग करवाते हैं, सो वो वहां पर व्हाइट कलर का बॉर्डर छोड़ देता है, ठीक है। जो कि आपने बहुत सारे डिजाइन के अंदर देखा हुआ होगा। आपके घरों में भी पॉम्फलेट्स आते होंगे, या नॉर्मली अगर आप बाहर भी कहीं पे प्रिंटिंग देखते हो, तो एक या तो वो टेढ़ा कटिंग हुआ हुआ होता है, या फिर वहां से व्हाइट कलर का एक बॉर्डर छूटा हुआ होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो गलत चीज है, वो नहीं छूटना चाहिए व्हाइट बॉर्डर, तो उसके लिए फिर हम ब्लीड रखते हैं। और आपके डिजाइन को ब्लीड तक एक्सटेंड होना चाहिए है। अगर आपने अंदर ही अंदर अपना डिजाइन रख देना है तो फिर ब्लीड ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप खुद अपने लिए एक व्हाइट बॉर्डर छोड़ रहे हो। सो जहां जैसे इस डिजाइन के अंदर भी जो डिजाइन है आपका, या जो बैकग्राउंड बैक पर आना है, जो जो डिजाइन एलिमेंट्स है आप चाह रहे हो कि एज तक आए, तो वो आपने सारे के सारे ब्लीड के बाहर तक रखने हैं, इस कोने तक, ठीक है, जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं नीचे से भी दिखा दूं, जैसे ये है, ये है, ये सारे आपके ब्लीड के बाहर तक जाएंगे। बट जो आपका टेक्स्ट है, वो आपका जो व्हाइट एरिया होता है आपके उसके ऊपर मॉकअप पे, आपने वहां पर ही रखना है। ब्लीड कहाँ से आएगा वर्दा बेटा, जब आप बुक कवर डाउनलोड करते हैं उसका टेम्पलेट, तो उसी टेम्पलेट के अंदर ही ये सब चीजें होती हैं। आपने सिंपली काम शुरू कर देना होता है। ठीक है जी, और कोई चीज। इतना बेटा डिपेंड करता है कि आप की स्किल कितनी अच्छी आपको आ गई हुई है। इरफान बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, गुड लक इकरा। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंट सेव करना बता दूं। ट्रांसपेरेंट नॉर्मली वैसे फोटोशॉप के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं होता। इलस्ट्रेटर के अंदर आप सिंपली फाइल में जाकर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस एक्सपोर्ट में जाकर पीएनजी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी कोई चीज जो है वो CMYK में हुई हुई है ना, सो वो उसको
पीएनजी में सेव नहीं करता। यहाँ पर देखो, अब मुझे नहीं पता कि 2022 में या 2020 वालों में वो ऑप्शन आ गई है या नहीं, बट अगर आपका डिजाइन CMYK में है तो वो उसको पीएनजी में सेव नहीं करने देगा, क्योंकि वो उस पर्पस के लिए नहीं है। यहाँ पर फिर आपको उसका कलर मोड चेंज करना पड़ता है, RGB में होगा तो वो फिर उसे पीएनजी में सेव कर देगा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, करवा दूंगी आज का लेक्चर अपलोड। वर्ता अगेन बेटा कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जो जो बच्चे भी ग्राफिक डिजाइन की जॉब करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपकी डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं। एज अ ग्राफिक डिजाइन जॉब वो आपसे कोई ना कोई काम करवा के देखेंगे या फिर आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे। बेसिकली ग्राफिक डिजाइन पे जॉब जो है ना, वो आपका काम देख के आपको मिलती है। फरहान कल वाला क्या, कल भी तो हमने रिवीजन ही की थी। लेक्चर की बात कर रहे हो तो लेक्चर तो अपलोड हुआ हुआ है। इकरा मैं अभी चेक करके बताती हूँ। हाँ इंशाल्लाह, परवाह क्यों नहीं। हाँ जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि कल वाला तो अपलोड हुआ हुआ है। वेक्टर टू रास्टर, ओ बच्चों बस कर दो, वो इतना ज्यादा ना यूज भी नहीं होता। जस्ट लीव इट नाउ, फोटोशॉप बहुत हो गया है, बस करें आप। अब करें इन डिजाइन या कल पे करें, बता दो जैसे आप लोगों का दिल चाहता है। कल, ओके चलो कल, बट स्टिल वी हैव 10 मिनट्स। और असाइनमेंट दे दूं फिर एक छोटी सी। सानिया को तो ना एक मैं सोशल मीडिया किट का बता दूं। किस किस को लगता है कि सोशल मीडिया किट क्या चीज होती है? कौन बताएगा कि सोशल मीडिया किट क्या क्या होता है? और इरफान, आप सब मुझे उतना ही तंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सोशल मीडिया किसको हम कहते हैं, जो हम सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। ट्विटर है, फेसबुक है, या फिर इंस्टाग्राम है। सो इन्हीं की चीजों को डिजाइन करने को हम सोशल मीडिया किट का नाम दे देते हैं। अब सोशल मीडिया किट की जब आप बात करते हो तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, बट क्योंकि अब सोशल मीडिया भी बहुत एक्सपैंड करता चला जा रहा है, जैसा अभी आप लोगों ने फेसबुक कवर एंड फेसबुक पोस्ट सीखी है, उसी तरह से आप सोशल मीडिया के अंदर मोस्टली कह लो कि जो अभी चीजें आपको एज अ बिगनर काम आ सकती हैं या जिनकी जॉब ज्यादा आती हैं, अगर आप गिग भी बनाना चाहते हो तो दैट इज फेसबुक कवर और फेसबुक पोस्ट वगैरह। प्लीज पूरी पूरी किट्स ना लिख दिया करें, वो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है और आप $5-5 के अंदर अभी काम कर रहे होते हैं। अपनी भी मेहनत को माइंड में रख के पैसे डिसाइड किया करो। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि भी 10 घंटे का काम पकड़ लो और $5 के अंदर आप करके दे रहे हो। सो फेसबुक कवर बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट बना सकते हो, ट्विटर के कवर्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो। इंस्टाग्राम आजकल इतना ज्यादा चलता है, इंस्टाग्राम रील्स आप अगर किसी को आता है बनाना तो इंस्टाग्राम रील्स आप कर सकते हो। सो ये सारी चीजें सोशल मीडिया में आ जाती हैं। अब मैं असल में इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर इस वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि अब मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये छोटी छोटी सी चीजें तो खुद ही कर ही लोगे। सारी चीजों का देखो, चाहे वो बुक कवर है, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, सिर्फ इनके साइजेस के अंदर डिफरेंस है ना। सारी चीजें आपने खुद ही बनानी है, इमेज लगा के टेक्स्ट ही तो ऐड करना है।
अस्मा बेटा अगर टाइम मिलेगा तो जरूर यूट्यूब के थंबनेल्स भी करेंगे। फातिमा क्यों, पाकिस्तान वाले अच्छे पैसे नहीं देते हैं? फरहान अपलोड हुआ है ना वो, मे बी अब रिमूव भी हो गया हो, 24 आवर्स के लिए अपलोड होता है। मदिया तो बस ट्राई करते हैं कि कभी भी आपका लाइक बिगनर लेवल पे तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है अगर क्लाइंट आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है, बट बाद में भी ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि एक ऑर्डर कैंसिल होने से भी आपकी रेटिंग ऐसी खराब हो जाती है ना कि बस बहुत ना ही पूछो। वाह भाई मुनस्सा, मुबारक हो। फिर उधर ही होगा फरहान। आइकन डिजाइन में इकरा बेटा कौन सी मुश्किल चीज थी? टिप कैसे लेते हैं? कभी भी बेटा मांगते नहीं है टिप, क्लाइंट खुद ही दे देता है। अगर पता है होता क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल के क्लाइंट का माइंड था कि भी मैंने $50 के अंदर लोगो करवाना है, लेकिन उसके ऊपर मुनज़्ज़ा ने कहा कि मैं $10 में आपको लोगो कर दूंगी। सो क्लाइंट सोचता है ओए होए मेरे तो $40 बच जाएंगे। सो जाते जाते अगर उसको काम बहुत ही पसंद आ जाता है तो वो $10 और टिप दे देता है और $30 फिर अपने सेव कर लेता है। सो नॉर्मली होता ही है कि क्लाइंट ने जब एज्यूम किया होता है कि उसका काम जो है वो ज्यादा पैसों में होगा बट कोई उसे कम में करके दे देता है तो वो टिप दे देता है। ये वर्दा ने लगता है यही काम किया होगा। और प्लीज ये सर मैम कह कह के ना बात किया करें क्लाइंट्स के साथ। हाँ नौरीन बिल्कुल। देन जो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं वो भी समटाइम आपको अच्छी टिप दे जाते हैं। अच्छा अली मैं कह देती हूँ उनसे कि मैसेंजर अपना जरा चेक कर लें। आई थिंक उन्होंने तो अपना फोन नंबर भी दिया हुआ तो आप कॉल कर लें। बस जिस जिसको शौक है ना कि मुझे टिप मिले वो दुआ किया करें कि अच्छे अच्छे से क्लाइंट्स मिले टिप्स देने वाले, है ना? या फिर क्लाइंट ऐसे मिले जो ज्यादा सारे पैसे दे दें कि टिप की जरूरत ही ना पड़े। क्या कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरा कोई बात नहीं, बस काम करते रहे, ऑर्डर भी मिलेगा और टिप भी मिलेगी। अच्छा मैंने, इरफान ने अच्छी चीज बताई है एक, मैंने ना एक दफा किसी की इसी तरह क्लास में ही पढ़ा रही थी शायद फाइवर ही, तो हमने उसकी गिग खोली तो उसके अंदर मेंशन था कि आई डोंट माइंड टिप्स। तो भाई आप लिख भी दें ताकि क्लाइंट आपको दे के जाए। बट दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको ऐसे क्लाइंट्स दे जो इतने ज्यादा पैसे दे दें कि ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स की जरूरत ही ना पड़े। मुनज़्ज़ा ने कह के ना सबको लालची कर दिया है। मिले मुनज़्ज़ा को $10 हैं और सारी क्लास टिप टिप पे शुरू हो गई है। लेकिन वो इतने पुराने हो गए हैं ना कि अब तो मुझे लगता है लैब मैनेजर को भी याद नहीं होगा कि किस दिन मैंने इलस्ट्रेशंस पढ़ाई थी। जरूर इरफान, आप सब अपने लिए भी जरूर दुआ किया करें क्योंकि जो आपकी खुद की दुआ कबूल हो सकती है कोई और आपकी पेन समझ नहीं सकता जितना अच्छा आप समझ सकते हैं। भाई आज का दिन सब रेस्ट कर लो, क्या असाइनमेंट देनी है?
कल करेंगे, बहुत पढ़ लिया आज। काम करने में कोई हर्ज भी नहीं है ना, अपना फायदा सोचना है। ओए होए, वरदा ने ना पूरी डेट शीट निकाल ली है, किस दिन इलस्ट्रेशंस पढ़ाई थी। इकरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहां पर आप कह सकें कि इसकी अर्निंग ज्यादा है। बहुत सारे लोग वो हैं जो कि बैकग्राउंड रिमूवल करके भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइक छोटी छोटी सी चीजें करके भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। कभी भी पैसों के पीछे ना भागो। हमेशा खुद खुद की कोई एक वो चीज करना शुरू कर दो जो आपको वाकई में खुशी देती है, दिल से खुशी देती है। कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे जब आप उस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। बिल्कुल, सुहेल ने बिल्कुल ठीक कहा है। या जैसे मैं अभी बुक कवर्स करवाने लगी हूँ ना, सॉरी बुक्स करवाने लगूंगी इंशाल्लाह कल से। सो इन डिजाइन ऐसी एक चीज है जिसके अंदर ना आपको कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। जैसा यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होता ना कि कैसा फॉन्ट का साइज रखें, कौन सा फॉन्ट रखें, या क्या चीज करें क्या चीज ना करें, गड़बड़ ना हो जाए, पोजीशनिंग ठीक रखी हुई है या नहीं रखी हुई, लेआउट कैसा लग रहा है। डिजाइन के अंदर ना ऐसा कोई मसला नहीं है। एक आप बहुत भी नींद में है ना तो आप आराम से एक बुक डिजाइन कर सकते हैं, इतना आसान काम है। सिर्फ शुरू में आपने थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है, और आराम से आप काम करते जाओ और आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और क्या चाहिए। बस मसला ये होता है। और लाइक एक बुरी चीज क्या है कि हम पाकिस्तानी ना अभी इस चीज के ऊपर सेट नहीं हो पा रहे हैं। लाइक मुझे 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। एंड मैं जब से ये रोजगार में मैंने जॉब शुरू की है ना, 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, 4 साल से शायद ज्यादा ही। बट नॉट अ सिंगल पर्सन जो मुझे मिला हो कि अच्छी बुक्स बना लेता हूँ। मैं इतने अरसे से ढूंढ रही हूँ कि मैं किसी को अपने साथ अटैच करूं जो मेरा वर्कलोड थोड़ा शेयर कर सके, लेकिन नॉट अ सिंगल वन। आई डोंट नो व्हाई। शायद लोग हमेशा जब मैं शुरू करवाती हूँ ना तो लोग यही कहना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बोरिंग बोरिंग के चक्कर में पैसे नहीं देखते। और लाइक आई डोंट नो कि क्यों नहीं करना चाहते काम। स्टूडेंट्स की ही सना बात कर रही हूँ कि कोई स्टूडेंट लाइक उस चीज के ऊपर जाना ही नहीं चाहता। नौरीन अगेन देखो, पसंद की यहाँ पर बात ही नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि बुक्स डिजाइन करना बहुत ही इजी काम है। मे बी इरफान, मे बी लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से बस पैसे आ जाएं। हाँ वर्दा, अल्लाह करे। जरूर, मैं जरूर मौका दूंगी, आप सब पढ़ें तो सही। क्योंकि मसला अब जैसे मैं हूं ना, मेरे साथ मसला ये भी है कि मेरे इतने पुराने क्लाइंट्स हैं और मैं किसी नॉन सीरियस बंदे को नहीं वो काम दे सकती हूँ जो काम संभालने की बजाय दोबारा से मुझे करना पड़े। या आपके जैसा मैं अभी असाइनमेंट्स चेक कर लेती हूँ, बुक अंदर आप ये नहीं कर सकते हैं। बुक जब अगर एक 200 पेजेस की या 300 400 पेजेस के, जैसे आजकल मैं जर्नल्स कर रही हूँ, 400 पेजेस के हैं। अब मैं ये काम नहीं कर सकती कि मैं किसी और से करवाऊं और क्लाइंट को सेंड करने से पहले मैं वो 400 सफे चेक करूं कि वो डिजाइन सही हुए हैं या खराब हुए हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आके आ जाता है कि जितने मैंने वो 400 पेजेस चेक करने में लगाने हैं तो मैं उतनी देर में खुद ना कर लूं। तो अल्लाह करे कि कोई इतना सीरियस और अच्छा बंदा कोई मिल जाए कि जो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सके और काम कर सके। सो व्हाई नॉट। तो आप सब भी दिल से करें, हो सकता है कोई मुझे इधर से ही मिल जाए, है ना। अस्मा, कल वाली असाइनमेंट इसलिए नहीं चेक की कि मैं खुद आज बहुत थक गई हूँ पढ़ा पढ़ा के। हाँ इंशाल्लाह फरवा। ठीक है मनाहिल। अच्छा चलो अभी फिर अभी के लिए ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह कल से डिजाइन करेंगे। सब बच्चों ने इंस्टॉलेशन करके लानी है और फिर मैं कल आप लोगों को अपना भी काम दिखाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।